ओके, कहाँ तक पढ़ा था हमने? मून तक पढ़ लिया था हमने, नेचुरल सैटेलाइट मून, है ना। मून हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है। नेचुरल मतलब जो हमने नहीं बनाई है, ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाई। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। मून किसके अराउंड मूव करता है? अर्थ के अराउंड, है ना। मतलब किसके आसपास घूमता है वो? अर्थ के आसपास। ओके, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्पेस में बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी है ना। जैसे जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो तो अलग है, ठीक है। बट जो ह्यूमन बीइंग सैटेलाइट्स है वो भी स्पेस में है ना। ये पढ़ते हैं हम। अर्थ हैज अ लॉट ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, है ना। अर्थ अर्थ हैज अ लॉट ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अर्थ के आसपास बहुत सारी क्या है? मैन मेड सैटेलाइट्स भी है ना। जो मैन के द्वारा, मैन के थ्रू प्रोड्यूस हुई है, डेवलप हुई है ना, इन्वेंट करी उन्होंने। ठीक है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वो मैन मेड है ना, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। These are called artificial satellites and revolve around the earth in a fixed orbit. और वो अर्थ के आसपास घूमते हैं इन अ फिक्स ऑर्बिट। मैंने आपको बताया था फिक्स ऑर्बिट मतलब एक कांस्टेंट लाइन रहती है ना। जैसे अर्थ के आसपास क्या रहती है? कांस्टेंट लाइन रहती है जिसपे वो घूमते हैं। वो अपनी लाइन चेंज नहीं करते, ठीक है। मतलब उसी प्लेस पर वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। One of the first artificial satellite. Now next page. One of the first artificial satellite to be sent into space was Sputnik 1. सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी थी वो कौन सी थी? स्पटनिक 1। ओके, स्पटनिक 1, the first artificial satellite to be sent into space by India. अब ये तो थी, मतलब कोई दूसरी कंट्री ने भेजी थी, और अपनी कंट्री के थ्रू कौन सी भेजी गई थी? आर्यभट्ट, है ना। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है, जिसने जीरो का इन्वेंट करा था, है ना, जिसने जीरो को इन्वेंट करा था। ठीक है, तो आर्यभट्ट नेम से एक सैटेलाइट थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और वो कहाँ भेजी गई थी? स्पेस में। इट वॉज लॉन्च ऑन 19 मार्च 1975। ये कब भेजी गई थी, मतलब कब लॉन्च हुई थी ये? 19 मार्च 1975 में। क्लियर? तो सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी इंडिया की? आर्यभट्ट। एक काम करो, अंडरलाइन कर लो इसको, आर्यभट्ट। अंडरलाइन कर लो आर्यभट्ट को। कंप्लीट? ओके, ना अब ये कंप्लीट कर लेते अपन। रिवाइज एंड रिकॉल, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना। ओके, चलो आपसे पूछते हैं अब। चलो किससे पूछे सबसे पहले? अदनान, कल आपने क्लास ज्वाइन करी थी बेटा? अदनान, आपने क्लास ज्वाइन करी थी कल? सर है ना, आधी तो करी थी ना। तो सबसे पहले वाले का आंसर दो। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो सबसे पास में। सर मर्क्यूरी।
बेटा बुक तो सर फिल ही है मर्क्यूरी। आपकी, बुक फिल है क्या आपकी पहले से ही? सर हम देखने गए। देख नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो फिर। सर हम बंद कर देते। ओके, चलो ठीक है। फर्स्ट आंसर इज मर्क्यूरी। चलो कंप्लीट करो आप। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन से सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है? सबसे पास वाला प्लेनेट मतलब सबसे पास कौन है सन के? आंसर इज मर्क्यूरी। ओके, सेकंड, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? सबसे गर्म प्लेनेट सोलर सिस्टम का? आंसर इज वीनस, VENUS। VENUS, Venus। थर्ड, द प्लेनेट दैट अपीयर्स रेड इन कलर, वो प्लेनेट जो रेड कलर में है, मतलब उसका कलर कैसा है? रेड है ना, मतलब लाल कलर का दिखाई देता है। आंसर इज मार्स, MARS, मार्स। कंप्लीट। फोर्थ, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? आंसर इज जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। फिफ्थ, ए ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब वो प्लेनेट जो प्लेनेट तो है बट उसको प्लेनेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? प्लूटो। ओके, अब पढ़ते हैं अपन स्टार्स के बारे में, है ना? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर ह्यूज balls of gas, of hot gases that gives out heat and light continuously, है ना? स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, स्टार्स क्या होते हैं? एक बड़ी बॉल होती है, किसकी? हॉट गैसेस की, है ना? जो गर्म गैसेस होती है ना उनकी एक ह्यूज बॉल होती है, that give out heat and light continuously, जो क्या प्रोवाइड करती है अपनों को? हीट और लाइट कंटिन्यूसली। ठीक है, they appear as tiny points in the sky because they are very far away from the earth, है ना? ये अपनों को छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों दिखते हैं? मतलब ये अपनों स्टार्स जो रहते हैं वो अपनों को छोटे पॉइंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, जितने भी स्टार्स रहते हैं ना वो अर्थ से क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, इसकी वजह से अपनों को वो छोटे दिखते हैं, बट वो एक्चुअल में रहते कैसे हैं? बहुत ज्यादा बड़े, है ना? द सन इज ऑल्सो अ स्टार, अब सन भी क्या है? एक स्टार है ना? सन भी क्या है? एक स्टार है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था सन के बारे में कि सन इज ऑल्सो अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, है ना? यही पढ़ा था हमने कि सन भी क्या है? एक ह्यूज बॉल है, बड़ी बॉल है ना? हॉट गैसेस की। ठीक है, तो सन इज ऑल्सो अ स्टार।
It is the nearest star to our planet, which is why it appears big and bright. ये सबसे पास में, मतलब अपने अर्थ के सबसे पास है ये, है ना। ये एक ऐसा प्लेनेट, ये एक ऐसे स्टार है जो अपने पास है, मतलब अपने प्लेनेट के सबसे पास है, इसलिए ये बड़ा और ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, क्या चीज? सन। Why do we not see any star in the sky during daytime? है ना? अब ये क्वेश्चन आता है एक कि हम स्टार्स को डे टाइम में क्यों नहीं देखते हैं? हम स्टार्स को डे टाइम में क्यों नहीं देखते हैं? हम दिन में क्यों नहीं दिखते अपनों को स्टार्स? आंसर, दिस इज बिकॉज द सन इज वेरी नियर टू द अर्थ and hence look much brighter as compared to the other stars that are far away and hence look very faint, है ना। क्यों? क्योंकि सन क्या है? सन अपने अर्थ के बहुत ज्यादा पास है ना, और वो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है आप लोग को। ठीक है, किसकी कंपैरिजन में? बाकी स्टार्स के कंपैरिजन। जो बाकी स्टार्स कहाँ पर है? बहुत ज्यादा दूर है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, और सबसे पास क्या है? सन है ना, इसलिए वही ज्यादा चमकता है और अपनों को पास में दिखता है। ठीक है, और बाकी स्टार्स अपनों को क्या दिखते हैं? फैंट दिखते हैं, है ना, मतलब अपनों को हल्के हल्के से दिखते हैं या फिर दिखते ही नहीं है। Hence we cannot see other stars or the moon during daytime. वो होते हैं बट वो अपनों को दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ द सन। सन ही इतना ब्राइट दिखता है अपनों को कि अपन उसमें देख ही नहीं पाते, है ना, बाकी चीजें अपन देख नहीं पाते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ मूव कैसे करता है? ठीक है, मतलब अर्थ की दो दो एक्टिविटी रहती है, वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। As the earth revolves around the sun, it also rotates on its own axis, है ना। अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड मूव करता है, ये अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, है ना, कि जो सन क्या करता है? अर्थ के अराउंड मूव करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये क्या करता है? अपनी ही प्लेस पर भी मूव करता है। वेट अ सेकेंड, ये अपनी ही प्लेस पर क्या करता है? मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये फोटो दिख रहा है ना, ये जो अर्थ है ये क्या करता है? ये अपनी ही प्लेस पर ऐसे राउंड मूव करता है। ठीक है, लाइक दिस, है ना। ये क्या करता है? अपनी ही प्लेस पर भी क्या करता है? रोटेट करता है या फिर मूव करता है। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सी, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे क्या कहेंगे अपन? नॉर्थ पोल। ओके, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसे क्या कहेंगे? साउथ पोल, है ना, उसे क्या कहेंगे? साउथ पोल। और ये जो बीच का जो पॉइंट रहता है उसे क्या कहेंगे? सेंटर। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन? सेंटर। तो इन तीनों पॉइंट्स को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। ओके, ये जो लाइन है ये तीनों पॉइंट्स को कट कर रही है ना, तो ये पॉइंट, ये लाइन कौन सी हुई? एक्सिस। ठीक है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज tilted at an angle of about 23.5 डिग्री। अब ये जो एक्सिस है, क्लियर, ये थोड़ा सा झुका हुआ है। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये कैसी लाइन है? थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है। ओके, another imaginary line on the surface of the earth is called equator. Underline this word, equator.
इक्वेटर क्या होता है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। अर्थ को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थ को क्या करता है, वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन से दो पार्ट, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। मतलब एक साउथ वाला पार्ट और नॉर्थ वाला पार्ट। ओके, उनको भी क्या बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। ये क्या है, बिल्कुल बीच में, अर्थ के बिल्कुल बीच में। ओके, ये जो लाइन है एक्चुअल में नहीं है, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, ये कुछ भी एक्चुअल में नहीं है। इसको सिर्फ अपन ने क्या कर रखा है, इमेजिन कर रखा है। मतलब अपन सोचते हैं ना, वैसे उसको सोच रखा है कि ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन है। मतलब ये जो सेंटर की लाइन है, ये जो एक्सिस है, ये जो इक्वेटर है, ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन। The equator divides the earth into two equal halves called the northern hemisphere and the southern hemisphere. अब ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये आपको याद रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। चलो सिद्धि, यस सर। इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर सर, अर्थ जो रहती ना, हाँ, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे गुड कि बेटा, नॉर्थन पार्ट और साउथ। गुड गुड बेटा, है ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है क्लास में। इक्वेटर क्या होती है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक तो डिवाइड नॉर्थ, करती है, है ना, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। एक ठीक है है, साउथ पार्ट। ओके, तो नॉर्थ, ओके, अब किससे पूछे, मृगांक, बेटा माइक ऑन करो आप। यस सर। आपको बेटा नॉर्थ पार्ट को क्या बोलते हैं, सर नॉर्थ पार्ट को, सर नॉर्थ पार्ट हाँ जो ऊपर या वाला साउथ, पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सर क्या क्या कहते हैं, नॉर्थन पोल। नॉर्दर्न पोल नहीं बेटा, यहाँ पर मैंने सर्कल भी बना रखा है कि नॉर्थ पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, यस सर, सर समझ में नहीं आया तो माइक ऑन नहीं हो रहा था। अरे तो बेटा आपको सुनाई तो दे रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई तो दे रहा नहीं तो यस, है ना। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले पार्ट को सदर्न, साउथर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सर सबको तो क्लियर हो ये दोनों हमें समझ में आए थे, लेकिन अब अच्छा, आ गए। है ना, ये नहीं आ रहे थे ना, अब आ गए ना। इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता सही है। है ना। और ये सब है क्या है, इमेजिन कर रखा है अपन ने, है ना, एक्चुअल में नहीं है। अपन ने सिर्फ एक इमेजिन कर रखा है कि ये सब होता है, इक्वेटर भी होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी होता है ना। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाउ आर डेज एंड नाइट फॉर्म। अब डेज और नाइट कैसे होते हैं, अब इस फोटो में देखो आपको क्या क्या क्लियर है, एक्सिस, अर्थ, है ना, ये सब क्लियर है आपको। एक्सिस भी मैंने बताई आपको, जो टेढ़ी, जो थोड़ी सी झुकी हुई लाइन रहती है वो क्या होती है, एक्सिस, जो तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। एक तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच का सेंटर। ठीक है, जो तीनों पॉइंट, वो लाइन जो तीनों पॉइंट को कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। ओके, एक्सिस। अब हम पढ़ते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं, अपने इधर भी होते हैं। यस, क्या हो गया, शुभ,
शुभ को तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शुभ को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आते हैं। क्या हो गया, जल्दी पूछो। चलिए हेल्थ में ना हमारे नाइट नहीं है, नाइट नहीं है तो वो तो आप खा गए होंगे। काला काला। हाँ तो वो आप खा गए होंगे। और ये जो लाल भी लिखा है हमारे इनमें हेल्थ तो भी नहीं लिखा है। तो बेटा वो गायब हो गया होगा, आप खा गए होंगे, है ना। नो सर। हाँ आप खा गए। चलो कोई बात नहीं, आप बना दो, उसमें आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ओके। ओके सर। चलो अब पढ़ते हैं अपन की डे और नाइट कैसे होते हैं। अपने इधर भी होते हैं डे और नाइट, ठीक है। डे और नाइट होते हैं ना अपने इधर भी। मॉर्निंग में दिन हो जाता है और फिर नाइट में रात हो जाती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स, है ना। अपनी ही एक्सिस पर क्या करता है, ये घूमता है। अर्थ क्या करता है, घूमता है, ठीक है। सन के आसपास तो घूम ही रहा है, वो अलग चीज है। बट अपने ही प्लेस पर भी क्या करता है, ये घूमता है, ठीक है। इसका मैं एक डायग्राम भी बना देता हूं। ये एक पर्सन है, ठीक है। ये एक पर्सन है, यहाँ पर एक टॉर्च रखी हुई है, ओके। ये टॉर्च है और ये एक पर्सन है ना। अब ये समझाता हूं मैं। अपन ने टॉर्च ऑन करी, ओके। ये पर्सन का फेस कहां पर है, टॉर्च की साइड, है ना। मतलब टॉर्च को वो देख रहा है, तो टॉर्च की लाइट किस किस पार्ट में जाएगी, इस पार्ट में। मतलब उसका फेस और आगे का जो पार्ट है वो उस पर लाइट जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पर्सन को क्या करा मैंने, इस पर्सन को मैंने बोला कि आप उल्टे खड़े हो जाओ, ठीक है। मतलब फेस आप उल्टा करके खड़े हो जाओ, मतलब फेस इधर चले जाएगा और यहाँ पर इसका जो आगे का जो पार्ट है वो भी इस साइड चलेगा। अब लाइट कहाँ पर जाएगी, अब लाइट कहाँ पर जाएगी, इसके बैक साइड में, है ना। अब लाइट कहाँ पर जाएगी, इसके बैक साइड में। और कहाँ पर नहीं जाएगी, इसके फेस पर, इसके फेस पर लाइट नहीं जाएगी, है ना। अब इसी का ही ये जो अपन ने लॉजिक लगाया ना, ये कहाँ पर लगेगा, डे और नाइट में, ठीक है। सन के सामने है अर्थ, है ना। सन के सामने है अर्थ, ठीक है। अर्थ कंप्लीट करता है एक रोटेशन, मतलब ये पूरा चक्कर अपनी ही जगह पर पूरा एक राउंड कितने आवर्स में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में। मतलब 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। अब 24 को अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 12 और 12, ठीक है। 12 और 12, मतलब 24 आवर्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 12 आवर्स और 12 आवर्स, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अपन, ये जैसा अपन अर्थ को मान लेते हैं पर्सन, ठीक है। इस अर्थ को अपन वो वाला पर्सन मान लेते हैं। अब ये अर्थ का फेस है, मतलब उस पर्सन का फेस है ना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये अर्थ का उस पर्सन का फेस है, ठीक है। अब ये जो सन की जो लाइट है इसके फेस पर जा रही है ना। इसके फेस पर जा रही है, मतलब इस पार्ट में जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट आ रही है, मतलब यहाँ पर डे होगा, ओके। यहाँ पर क्या होगा, डे होगा। और अगर मैं इसका फेस पीछे कर दूं, मतलब ये वाला पार्ट को यहाँ कर दूं, तो इस वाले पार्ट पर क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। और इस वाले पार्ट पर नाइट आ जाएगी, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर रोशनी आ रही है तो यहाँ पर दिन होगा, और यहाँ पर रोशनी नहीं आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट होगा, ओके। और अगर मैं इसको यहाँ पर घुमा दूं, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इस वाले पार्ट पर नाइट हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। तो 12 आवर्स तो ये वाला फेस रहेगा, और 12 आवर्स ये वाला फेस रहेगा, ओके। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। दैट इज वन डे, दैट इज वन डे, मतलब 24 आवर्स में वो कंप्लीट करता है एक रोटेशन, है ना। तो 24 आवर मतलब
पूरा एक दिन। ओके, डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू द बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। डे और नाइट कैसे होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से। मतलब 12 आवर्स तो ये वाला फेज है और 12 आवर्स ये वाला पोर्शन है। ओके, वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम। 1 hour of the sun, 1 half of the sun faces 1 half of the earth faces the sun at a time। मतलब अर्थ का एक पार्ट, मतलब आधा हिस्सा सन को फेस करता है, मतलब सन की रोशनी उस पे जाती है, एक ही टाइम पर एक ही जगह पर जाएगी। क्लियर? दस द कंट्री ऑन दिस हाफ हैव डे टाइम। इसलिए इन कंट्रीज में, मतलब इस पोर्शन में जो जो कंट्रीज है वहां पर क्या होगा? डे होगा। ओके, और इसके अपोजिट वाला, मतलब जहां पर रोशनी नहीं आ रही है वहां पर क्या होगी? नाइट होगी, है ना? ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एज द अर्थ रोटेट्स, द प्लेस दैट हैड नाइट इवेंचुअली कम टू फेस द सन एंड एक्सपीरियंस डे, एंड द प्लेसेस दैट हैड डे एक्सपीरियंस नाइट। अब ये जो पोर्शन है ये कितने आवर्स तक रहेगा? 12 आवर्स तक, है ना? ये कितने आवर्स तक रहेगा? 12 आवर्स तक। ओके, अब जैसे ही 12 आवर्स हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, है ना? अर्थ रोटेट करता है तो ये क्या चले जाएगा? न्यू करके यहाँ पर चले जाएगा। ये वाला पोर्शन वापस घूमकर यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इस साइड चले जाएगा। ओके, तो इस वाले पार्ट में डे हो जाएगा, है ना? जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डे। क्लियर हो गया सबको? कैसे नाइट होती है, कैसे डे होता है? सबको क्लियर हो गया? हाँ, 1 मिनट, किसी का कंफ्यूजन आया? अब शुभ को तो क्या ही है। हाँ शुभ। सर ये अर्थ तो एक साल में एक बार लोकेट करती है ना, हाँ तो पर ये एक दिन में कैसे होगी? बेटा, रोटेट की बात हो रही है यहाँ पर, रिवॉल्व की बात नहीं हो रही। वो अपन कल पढ़ेंगे, है ना? ये जो टॉपिक है ना, हाउ आर सीजन फॉर्म, इस टॉपिक में पता पड़ेगा कि पूरा एक साल कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यस है सर। कि डे और नाइट कैसे होते हैं। डे और नाइट होते हैं जब अर्थ अपनी ही प्लेस पर घूमती है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब तो नहीं है, अब क्लास बंद करें अपन? नो सर। नहीं करें? यस सर। नहीं करें? यस सर। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। यहाँ तक आप पढ़ना चैप्टर को। ओके, कल अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, रीड द चैप्टर, है ना? चैप्टर को रीड करना आप। क्या समझाया मैंने आपको वो रीड करना। ओके स्टूडेंट्स।